हेलो एंड वेलकम टू राधा कृष्णन अकेडमी। आई एम अंशु दुबे। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो कार्य आपका पहले हो रहा था वो अभी भी हो रहा है, यानी कि जो काम चल रहा था वो आज भी चल रहा है। मतलब कि पहले भी हो रहा था, यानी कि भूतकाल में भी हो रहा था और इस टाइम प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है। जैसे कि हम जो है वो 5 साल पहले अभी इस टाइम जो है आप 10th क्लास में हो, ओके। तो या फिर मान लीजिए 11th क्लास में हो, तो 5 साल पहले आप किस क्लास में थे? यानी कि तब भी तो पढ़ ही रहे थे। 5 साल पहले भी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे हैं। यानी कि जो काम पहले भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं वो अब आज हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस लेते हैं, उसका देखते हैं। मैं दिल्ली में 5 वर्षों से रह रहा हूँ, ठीक है। मैं दिल्ली में 5 वर्ष से रह रहा हूँ। अब ये देखिए, 5 वर्ष से रह रहा है यानी कि वो अभी भी रह रहा है, तभी तो बता रहा है। वरना ये ना कहता कि मैं दिल्ली में 5 वर्ष रहा, या मैं दिल्ली में 5 वर्षों तक रहा था कभी। लेकिन उसने क्या बोला, मैं दिल्ली में 5 वर्षों से रह रहा हूँ, मतलब कि अभी भी रह रहा है। वो 5 वर्ष वहां गुजार चुका, 6ठा वर्ष उसको लग गया है, यानी कि वो अभी भी रह रहा है, ओके। चलिए अब इसको जो है किस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा वो हम आपको बताते हैं। इसका रूल्स होगा आपके, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। चलिए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। आई, मैं, आई के साथ जो है आई एक प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हैव बीन लगेगा। हैव बीन, लिव का लिविंग हो जाएगा, लिविंग इन दिल्ली। अब देखिए इसमें जो है एक और चीज आपको बताने वाली है सॉरी, आईएनजी फॉर्म के साथ। हाँ, आपको इसमें तो बताया ना एक चीज, 5 वर्षों से इसमें जो है टाइम दे रखा होता है कि कितने सालों से, सुबह से शाम से, कितने घंटों से, वगैरह वगैरह। मतलब इसमें टाइम पता होता है। तो इसमें इसका क्या है, इसमें जब टाइम बताना होता है तो उसमें सिंस और फॉर भी लगता है। तो यहाँ पे सॉरी जरा एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पर जो है सिंस, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म के साथ आपका फॉर या फिर सिंस लगेगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ओके। तो प्लीज यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ मुझसे गलती हो गई कि फॉर और सिंस भी लगेगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर सिंस क्यों लगता है हम आपको ये बता दें पहले। फॉर या सिंस जो है आपका जब टाइम दे रखा होता है, जब आपका एग्जैक्ट टाइम दे रखा होता है, जैसे 5 सालों से रह रहा है, ठीक है। तो 5 सालों से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 5 सालों के लिए। तो 5 साल, जिस चीज को, जिस टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें हम जो है फॉर लगाते हैं, ओके। और जिस टाइम को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं उसमें जो है सिंस लगाते हैं। जैसे अगर ये कहते हैं हम सुबह से पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या होगा, सुबह से पढ़ रहे थे, कब सुबह से, कितने बजे से? सुबह तो भाई आपके रात के 12 बजे के बाद से और दोपहर के 12 बजे तक मॉर्निंग होती है। अब सुबह से कब से पढ़ रहे थे वो मुझे क्या पता। तो इसमें जो है एग्जैक्ट टाइम आपका नहीं पता, लेकिन इसमें क्या बोल दिया, 5 वर्षों से रह रहा हूँ भाई। इसमें एग्जैक्ट टाइम पता है कि 5 सालों से रह रहे हैं वहां पर। तो इसमें जो क्या लगेगा, आपका फॉर लगेगा। और जिसमें हमें टाइम का अता पता नहीं रहता उसमें हमारा सिंस लगता है। तो इसमें देखते हैं कि फिर फॉर लगेगा। लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, ओके। ठीक, उसके बाद अब देखिए एक और हम आपको एक सेंस वाला आपको बता देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे भाई। तो इसमें जो है फॉर वाला देख लीजिए, सॉरी सेंस वाला देख लीजिए। मैं सुबह से
पढ़ रहा हूँ। देखिए सुबह से पढ़ रहे हैं, यानी कि सुबह भी पढ़ रहे थे और अभी भी पढ़ रहे हैं, तो वो सुबह से पढ़ रहे थे, ठीक है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, इसका क्या हुआ आई, ठीक। हैव बीन, स्टडी का स्टडीइंग हो जाता है। आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे सिंस क्यों लगाया, हमने आपको बताया ना कि सिंस जो है वो वहां पे लगता है जहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है, एग्जैक्ट घंटे नहीं पता होते हैं, ठीक है। अगर उसने ये कहा होता, सॉरी कि उसने जो है 12 बजे के बाद से, यानी कि उसने अगर ये कहा होता कि मॉर्निंग से मैं 7 बजे से सुबह से मैं पढ़ रहा, 7 बजे से, और मैं 7 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें ये बता दिया 7 बजे से पढ़ रहा है, लेकिन कब तक पढ़ा इसमें ये तो नहीं बताया ना। तो जब हमें टाइम का एग्जैक्ट पता होता है तो फिर वो हमारा उसमें जो क्या है आपका सेंस, सॉरी फॉर लगता है, और जब हमारा टाइम नहीं पता होता तो उसमें सेंस लग जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, मैं सुबह से खेल नहीं रहा हूँ। मैं सुबह से खेल नहीं रहा हूँ, या फिर इसको क्या सकता हूँ, इसको मैं सुबह से खेल नहीं रहा हूँ, या लिख दो मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, जैसा आपकी मर्जी। वैसे जहां तक पहला वाला सही था। ओके, रूल क्या होंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, नॉट बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस सिंस या फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें जो है अब मैं सुबह से खेल नहीं रहा हूँ, और सुबह से नहीं खेलना है तो कब से खेलना है इसमें, तो क्या लगेगा इसमें, सेंस ही लगेगा, सीधी सी बात है। तो इसमें से फिर उसके बाद देखते हैं मैं, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। फिर आपका आता है इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अब इसमें एग्जांपल ले लीजिए, क्या मैं सुबह से खेल रहा हूँ, क्या मैं सुबह से खेल रहा हूँ, इसका रूल क्या होगा, इसमें हैज और हैव बीन जो होता है वो आगे आ जाता है, सॉरी बीन नहीं, सिर्फ हैज और हैव आगे आ जाता है, ठीक है। हैज और हैव प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस या फॉर और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें क्या होगा, हैव आई
been playing since morning. Okay, have I been playing since morning? ओके, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव। अब आपका आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या आएगा? जैसे आपका क्या शीला चार घंटों से सो रही है? क्या शीला 4 घंटों से सो रही है? ठीक है, अब इसका रूल क्या होगा? हैव और हैव आ जाएगा आगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें क्या होगा? हैज शीला नॉट बीन स्लीपिंग, हैज शीला नॉट बी स्लीपिंग। अब आपका 4 घंटों से, तो सिंस तो लगे नहीं, फॉर 4 आवर्स, सॉरी क्वेश्चन मत लगेगा। ओके, क्या शीला 4 घंटों से सो रही है? तो इसमें क्या होगा? हैज शीला नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। ओके, चलिए, मे बी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक को पहुंचते रहें। तब तक के लिए गुड डे।